विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना राम लला का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे। वहीं सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। समाजवादी पार्टी के निष्कासित तीनों विधायकों ने राजनीतिक भविष्य को लेकर उन्होंने कहा, जो नियम है उस नियम के मुताबिक कोई भी विधायक पार्टी के मंशा के अनुरूप काम नहीं करता है तो उस पार्टी का अधिकार होता है कि रूल 10 के अंतर्गत अध्यक्ष के समक्ष अपनी पिटीशन दाखिल कर सके। पिटीशन का निर्णय गुण दोष के आधार पर होता है। इस प्रकरण में विधानसभा अध्यक्ष के समस्त उनकी सदस्यता को लेकर किसी भी प्रकार का पिटीशन नहीं लग गया है। जो विधायक किसी राजनीतिक दल से निष्कासित होते हैं उनको असंबद्ध रूप से मान्यता मिलती है। अभी कल उन्होंने निष्कासन किया है। इसकी आधिकारिक सूचना मेरे पास नहीं है। जो सदस्य निष्कासित हुए हैं उनको अलग से मान्यता देने के लिए भी किसी प्रकार का कोई भी आवेदन मेरे पास नहीं है। जिस समय आवेदन आएगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह, गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह और उचाहार के विधायक मनोज पांडे को पार्टी से किया गया है निष्कासित। तीनों विधायकों के राजनीतिक भविष्य को लेकर लगाए जा रहे हैं तरह तरह के कयास। सर, आने का क्या उद्देश्य है? देखिए, अयोध्या आना हर समय एक नई ऊर्जा का और एक नए विश्वास का यहाँ से संचार होता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से देश की आज़ादी के बाद जब ये शुरू हुआ आंदोलन 1984 में, तब से मैं उसके साथ जुड़ा था। राजनीतिक क्षेत्र में आने के पहले मैं बजरंग दल का संयोजक था। उस नाते से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ निकट से जुड़ा हूँ। मैं अयोध्या जिस समय वहाँ पर बाबरी ढांचा खड़ा था तब भी आया। जिस दिन बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ था उस दिन भी आया। जिस दिन शिलान्यास था उस दिन भी आया। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे भगवान के दर्शन करने का अवसर मिला। अभी इसी महीने की 5 तारीख को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान के अन्य विग्रहों का स्थापना हुई, पूजन हुआ। मेरा मन था कि आज वहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए चलूँ। इस निमित्त आज मेरा अयोध्या आना हुआ। सर, बालक राम के साथ राजा राम भी राम मंदिर में विराज। आपने कहा आंदोलन से जुड़े हैं, कितनी खुशी है? देखिए, ये बहुत सारी जो अभिव्यक्तियाँ होती हैं वो शब्दों में नहीं व्यक्त की जा सकती है, भावनात्मक तरीके से होती है। भगवान के दर्शन करके वो भाव, मैंने कहा कि जिस समय प्रारंभ से ही उस आंदोलन के साथ जुड़े हो और जिसके लिए सौगंध खाई हो, जिस समय हम लोग ये नारा लगाते कि सौगंध राम की खाएंगे, अब मंदिर में बनाएंगे, तो कभी कभी लगता था कि ये सौगंध कैसे पूरी होगी। भगवान की कृपा से भगवान ने वो शक्ति दी, भगवान ने ऐसा वातावरण बनाया देश में। इस देश में ऐसी राष्ट्रभक्त सरकार आई माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने कमान संभाली। माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया, तो उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप भारत सरकार ने प्रोएक्टिव रोल अदा किया। प्रदेश सरकार ने उसका अनुपालन कराने में काम किया। मैं उस समय मिनिस्टर था और अयोध्या का प्रभारी मंत्री भी था, तो अयोध्या के प्रभारी मंत्री होने के नाते से भी मुझे इस अयोध्या की पुण्य भूमि को सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। 25 जून को जिस तरीके से देखिए, 25 जून इस देश में लोकतंत्र के काले अध्याय में लिखा जाता है। लोकतंत्र में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है। हमारे संविधान में लोकतंत्र की सबसे महत्ता, आवश्यकता और उसके ऊपर पूरा विस्तार से चर्चा भी करी है। और पूरी दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है। तो संविधान के मंशा के विपरीत यदि तानाशाही होती है तो स्वाभाविक है वो दिन हमेशा काले अक्षरों के रूप में याद किया जाता है। सर, अखिलेश यादव जी निकाय 2027 अगर मानते हैं तो महिलाओं को 3,000 रुपये दिया जाए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा आज देश की सर्वोत्तम विधानसभा के रूप में स्थापित हुई है। विगत 3 वर्षों के अंतर्गत विधायिका का जो सम्मान होना चाहिए
विधायकों से जिस प्रकार से अपेक्षा होती है कि वो जनता की समस्याएं विधानसभा के फ्लोर के ऊपर रखें, वो विगत 3 वर्षों में देखने को मिला है। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि सरकार के प्रयास से, सरकार के द्वारा जितने भी वहाँ पर इश्यूज रखे जाते हैं, विपक्ष उसके ऊपर चर्चा के लिए तैयार रहता है। 3 वर्ष में केवल 2 दिन विधानसभा का एडजर्नमेंट हुआ, बाकी विधानसभा में बड़ी स्वस्थ चर्चा परिचर्चा के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनमानस की जो समस्याएं होती हैं उनको एड्रेस किया जाता है। विधायिका का एक सम्मान हो, क्योंकि लोकतंत्र में जिस समय तीनों पिलर्स के बारे में बात करते हैं तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों का अपना अपना रोल है और तीनों को अपनी अपनी सीमाओं में काम करना चाहिए। विधायिका का एक जो डिस्कनेक्ट जनता के बीच में था, उसको पुनर्स्थापित करने का मैंने संकल्प लिया था। विधायकों को जिस प्रकार जनता जिस प्रकार के लोगों को चुनती है, वो बहुत संवेदनशील हैं। मैं इस बात को कहते हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों में से हमारे पास डॉक्टर्स हैं बड़ी संख्या में, इंजीनियर्स हैं बड़ी संख्या में, मैनेजमेंट के लोग हैं बड़ी संख्या में, लॉ ग्रेजुएट्स हैं बड़ी संख्या में, PhD हैं। तो अब वो समाज में परिवर्तन आया, जागरूकता आई है कि बहुत सारे लोग ऐसे योग्य व्यक्तियों को चुनकर विधानसभा में भेजते हैं और उनकी योग्यता विधानसभा में विगत 3 वर्षों में परिलक्षित हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सर, 3 विधायक अभी निष्कासित हुए हैं और इनका भविष्य क्या होगा? दूसरा ये है कि किन परिस्थितियों में समस्या जा सकती है? नहीं, जो हमारे जो रूल्स हैं, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो अगर किसी पार्टी के कोई भी माननीय विधायक उस पार्टी की मंशा के विपरीत काम करते हैं तो उस पार्टी का अधिकार होता है कि शेड्यूल 10 के अंतर्गत अध्यक्ष के समक्ष वो अपनी पिटीशन लगा सकते हैं। पिटीशन का निर्णय गुण दोष के आधार के ऊपर अध्यक्ष करते हैं। लेकिन इस प्रकरण में जो आज समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई है, विधानसभा के अध्यक्ष के समक्ष उनकी सदस्यता को लेकर किसी भी प्रकार का कोई पिटीशन नहीं लगाया गया। जो माननीय सदस्य किसी राजनीतिक दल से निष्कासित होते हैं तो वो असंबद्ध सदस्य के रूप में उनको मान्यता मिलती है। अभी कल उन्होंने निष्कासन किया है, उनकी कोई सूचना निष्कासन की भी मेरे पास नहीं है, और जो सदस्य निष्कासित हुए उनके द्वारा भी उनको अलग से मान्यता देने की भी अभी मेरे पास किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं है। वो जिस समय आवेदन आएगा तो नियमानुसार उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।